द वर्ल्ड इज और होम में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में 2025 में वो कौन से 25 देश है जो इंडियन सिटीजन को पूरा वीज़ा फ्री कर चुके हैं। मतलब ये जो 25 देश है, टॉप 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो 25 देश है इंडियन सिटीजन को पूरा वीज़ा फ्री कर चुके हैं। आपको ई वीज़ा भी ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन्हीं देश को जाओगे तो आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। आप इन देश को विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर पाओगे। तो वो देश है वीज़ा फ्री कंट्री क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री कौन सा है, ई वीज़ा क्या है, मैं आपको अलग अलग टाइम में बताया था। वीज़ा फ्री मतलब होता है कि वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता है, आप डायरेक्ट इन कंट्री को ट्रैवल कर सकते हो। और जब आप पहुंचोगे उनका इमिग्रेशन में, वहाँ पर आपको पासपोर्ट में एंट्री स्टाम्प लगाकर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एंट्री दे देगा। इसको कहा जाता है वीज़ा फ्री। और एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल होता है आप उन देश में पहुँचोगे तो एंट्री पॉइंट में, एयरपोर्ट में इमिग्रेशन से पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वहीं पर आपको वीज़ा मिलेगा, फिर आपको एंट्री मिल जाएगा। और ई वीज़ा होता है कि आप वीज़ा उनका इमिग्रेशन का जो वेबसाइट होता है उन कंट्री का, वेबसाइट में आपका फिलअप करोगे, वेबसाइट फॉर्म फिलअप करोगे, आपका पासपोर्ट कॉपी वगैरह अपलोड करोगे, होटल बुकिंग अपलोड करोगे और ऑनलाइन में पेमेंट भरोगे तो 4 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर वीज़ा आपका ईमेल में आ जाएगा। इसको कहा जाता है ई वीज़ा। तो अलग अलग टाइप का वीज़ा के बारे में बता दिया। तो अभी 25 देश है 2025 में, 25 कंट्रीज है जो इंडियन सिटीजन को पूरा वीज़ा फ्री कर दिया। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ वो कौन से देश है जो इंडियन सिटीजन को पूरा वीज़ा फ्री कर चुके हैं। तो वो कंट्री है भूटान, मॉरिशस, थाईलैंड, कजाकिस्तान, केनिया, नेपाल, मालदीव्स, मलेशिया, सीशेल्स, बारबाडोस, मकाऊ, ग्रेनेडा, हाइती, सेनेगल, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, एल साल्वाडोर, गाम्बिया, जमाइका, माइक्रोनेशिया, सेंट किट्स एंड नेविस, वानुतु, मोंटेसरेट, एंगोला। तो ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, भूटान में आपको मिनिमम 15 दिन का स्टे मिलेगा, 15 डेज का स्टे मिलेगा। और आप भूटान जाने से पहले ठीक से चेक कर लीजिएगा क्योंकि भूटान में पर डे का टैक्स लगता है। तो भूटान को आप लैंड बॉर्डर के जरिए जा सकते हो या बाई एयर जा सकते हो। मॉरिशस जो है आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आप एयरपोर्ट में डायरेक्ट पहुंचकर आपको एंट्री मिल जाएगा। थाईलैंड भी सेम है। थाईलैंड अभी ई वीज़ा भी स्टार्ट कर दिया और वीज़ा ऑन अराइवल भी है और फ्री वीज़ा भी है। तो थाईलैंड काफ़ी ईजी है इंडियन सिटीजन के लिए। कजाकिस्तान भी वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ता है। केनिया भी वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेपाल में वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ता। नेपाल में आप अनलिमिटेड टाइम रह सकते हो विदाउट वीज़ा में। मालदीव्स में 30 डेज 30 दिन का एंट्री मिलेगा, आप 30 दिन रह सकते हो। मलेशिया में भी 30 दिन रह सकते हो। और सीशेल्स में आपको 30 दिन रह सकते हो। बारबाडोस में 30 दिन रह सकते हो। मकाऊ में भी आप 30 दिन रह सकते हो। ग्रेनेडा, हाइती, ये जो 2 देश है ये आपका कैरिबियन आइलैंड्स देश है, यहाँ आपको 3 महीना से लेकर 6 महीने का स्टे मिलेगा। सेनेगल भी एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी आपको 3 महीना से लेकर 6 महीना स्टे मिलेगा, 1 महीना भी मिलेगा। ट्रिनिडाड एंड टोबागो, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, एल साल्वाडोर, ये सब कंट्रीज है। ये आपका कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री है, यहाँ पर आपको 6 महीना भी मिलता है, 3 महीना भी मिलता है। गैम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। जमाइका, गैम्बिया में भी आपको 1 महीना से लेकर 6 महीना का एंट्री मिलता है। जमाइका कैरिबियन आइलैंड है, ये 3 महीना तक रह सकते हो, 6 महीना भी एंट्री मिलता है, 1 महीना भी एंट्री मिलता है। माइक्रोनेशिया में 1 महीना से लेकर 6 महीना एंट्री मिलता है। सेंट किट्स एंड नेविस में, वानुतु में 1 महीना मिनिमम रहता है। और एंगोला में भी 1 महीना से लेकर 3 महीना आपको स्टे मिलेगा रहने के लिए। डिटेल्स में आपको दिखा दिया कौन से देश इंडियन सिटीजन को आपको अलाउ कर दिया, पूरा वीज़ा फ्री कर दिया। तो इन देशों को जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। और आपके पास अगर आप नेपाल जा रहे हो, भूटान जा रहे हो, तो आपके पास अगर आधार कार्ड रहेगा फिर भी वो लोग एंट्री दे देता है। फिर भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो पासपोर्ट रेडी करिए, ओरिजिनल पासपोर्ट रेडी करिए। और इन देशों को जाने के लिए आपको एयर टिकट, रिटर्न वैलिड एयर टिकट चाहिए, रिटर्न वैलिड कंफर्म एयर टिकट चाहिए। उसका मतलब है एग्जांपल आप जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, आप मलेशिया जा रहे हो, मालदीव जा रहे हो, तो आप जो डेट में जा रहे हो और जो डेट में आ रहे हो, तो आने का जो डेट है वो कंफर्म होना चाहिए, रिटर्न टिकट जो कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि आजकल इमिग्रेशन ऑफिसर भी वो चेक कर लेते हैं कि आपका जो टिकट वैलिड है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये अनवैलिड जो वैलिड नहीं है टिकट वो दिखाते हैं, लेकिन आपको कंफर्म टिकट आपको लेके जाना है। हालांकि आप पहुंचने के बाद उसको डेट चेंज कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ एंट्री
आपके पास कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होना चाहिए। तो रिटर्न टिकट होना चाहिए, जाने का आने का कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। होटल बुकिंग होना चाहिए आपके पास। और ऑलवेज ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल का जो आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस हाथ में रखिए, वो आपके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। कोई देश जा रहे हो, वहाँ पर बीमार पड़ जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट आपका सामान चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऑलवेज अच्छा कंपनी से आप ले लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए, और हाथ में मिनिमम $500 से लेकर $1000 कैश रखिए, US$ कैश रखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप हाथ में रखिए। रखने के बाद एक देश को आप ट्रैवल करोगे तो वहाँ का एयरपोर्ट में आपको एंट्री मिल जाएगा। आप उस देश में 30 दिन मिनिमम रह सकते हो। अगर आगे रहना है फिर उसी देश में इमिग्रेशन में जाकर आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने का टाइम में आपके पास पैसा कैश होना जरूरी है। तो डिटेल्स में बता दिया 25 देश जो इंडियन ट्रैवलर को, इंडियन सिटीजन को पूरा वीज़ा फ्री कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग वीज़ा एंड ट्रैवल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस में ला रहा हूँ, ताकि आप जानकर ट्रैवल से पहले आप अपने आप को तैयार कर सकें ट्रैवल करने से पहले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।